वेलकम टू सोशल दुनिया। माँ का दिल। यह कहानी वैसे तो बहुत पुरानी है, पर हर युग और हर समय में उतनी ही अर्थपूर्ण और दिल को छूने वाली है। कहीं एक छोटा सा सुखी परिवार था। परिवार में पिता, माँ और एक बेटा था। बेटे के पिता एक बड़े समृद्ध व्यापारी थे। उनका घर हर प्रकार की सुविधा, गाड़ी तथा नौकर चाकर से भरा पूरा था। पर दुर्भाग्य से कुछ ऐसा हुआ कि बेटे के जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। माँ ने चुपचाप बच्चे की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़ ली। समय का चक्र कुछ और ही चला कि पति की मृत्यु के कुछ समय बाद ही उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। माँ बेटे को लेकर शहर के हर डॉक्टर के दरवाजे पर दौड़ती रही, पर पुत्र के स्वास्थ्य में कोई लाभ नहीं हुआ। पैसा पानी की तरह बहता रहा और घर का सामान एक एक करके कम होता रहा। पहले पैसा खत्म हुआ, फिर नौकर चाकर गए, गाड़ी गई और अंत में मकान भी चला गया। पर माँ को तो जैसे कुछ दिखता ही नहीं था। दिखता था तो बीमारी से तड़पता उसका लाल। अब सब ओर से थक हार कर माँ अपने बेटे को लेकर भगवान के दर पर पहुंची और पुत्र को प्रभु के चरणों में रखकर बिलक बिलक कर रो पड़ी। उसका कातर दिल पुकार उठा, हे प्रभु, मेरे लाल को चंगा कर दो, भले ही मुझे उठा लो। कहते हैं माँ की पुकार भगवान के दरबार में सबसे पहले सुनी जाती है। शायद उसकी भी पुकार भगवान ने सुन ली और धीरे धीरे उसका बेटा स्वस्थ होने लगा। बच्चा बड़ा होने लगा, पर अब समस्या हुई उसके भोजन और दूध की। अपने कलेजे के टुकड़े को तड़पते माँ भला कैसे देख सकती थी। कोई और चारा न देखकर माँ अपने बेटे को कलेजे से लगाकर किसी बहुत दूर के शहर में जाकर बस गई और लोगों के घर बर्तन मांज कर गुजारा करने लगी। दिन कैसे भी थे, भला मजाल था जो बेटा एक दिन भी भूखा सोया हो। बच्चा अब और बड़ा होने लगा था और साथ ही उसकी भूख भी बढ़ने लगी थी। एक दिन रात को भोजन करने के बाद बेटे ने माँ से कहा, माँ कुछ और है, भोजन है क्या? मेरा पेट आज भरा ही नहीं। माँ मुस्कुराई और पतीले को खुरचकर आखिरी चावल तक बेटे की थाली में परोस दिया। बेटा सकुचाते हुए बोला, माँ तेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तू भला अब क्या खाएगी? माँ बोली, अरे बेटा, उम्र के साथ मेरी भूख भी बढ़ती जा रही है। आज शाम से ही मुझे भूख लगने लगी थी। मुझ में इतना भी सब्र नहीं था कि तेरा इंतजार करती, इसलिए आज मैंने तेरे आने से पहले ही खाना खा लिया था। बेटा संतुष्ट हो गया। उस दिन के बाद माँ अक्सर पहले ही खाना खा लेती। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। माँ ने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह चाहे कुछ भी हो जाए अपने बेटे की जिंदगी संवार कर रहेगी। उसने अपने बेटे का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दिया। माँ अब रात रात जाग कर कपड़े भी सिलने लगी थी। बेटे की स्कूली शिक्षा समाप्त हुई तो आगे की बड़ी पढ़ाई का प्रश्न सामने आ खड़ा हुआ। बेटे की इच्छा थी कि वह इंजीनियर बने, पर उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए था। माँ बड़ी परेशान थी, पर अपने बेटे के सपने को बिखरते देखना उसे मंजूर नहीं था। एक दिन अचानक कोठी पर काम करते वक्त उसके कानों में कोठी के मालिक की आवाज पड़ी। कोठी के मालकिन बहुत समय से बीमार थी। माँ को यह तो नहीं पता था कि मालकिन को क्या बीमारी थी, पर वह इतना अवश्य जानती थी कि उनकी बीमारी को लेकर पूरा परिवार बहुत परेशान था। मालिक की आवाज से आज उसने जाना कि मालकिन की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थीं। मालकिन के लिए किडनी की सख्त आवश्यकता थी और मालिक उसके लिए कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार थे। उस दिन अचानक रात को माँ ने बेटे से कहा, बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। मैं बस कुछ दिनों में लौट आऊंगी, इतने समय तुम अपना ख्याल रखना। कुछ दिनों बाद माँ तीर्थ यात्रा से लौट आई। उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला था जिसे उसने अपने कलेजे से लगा कर रखा था। माँ ने उसे बहुत संभाल कर अपने संदूक में रख दिया। पता नहीं क्यों जब से वह वापस लौटी थी तब से बहुत कमजोर हो गई थी। कुछ देर मेहनत करने के बाद ही वह हाँफने लगती थी। बेटे ने माँ से डॉक्टर के पास चलने के लिए बहुत कहा, पर माँ ने उससे ऐसे ही अपनी बातों में बहला दिया।
जब बेटे का इंजीनियरिंग की पढ़ाई का समय आया तो माँ ने संदूक से थैला निकाला और उसके हाथ पर पैसे रख कर कहा, जा बेटा, अपने मन की जिंदगी जी भर जी ले। बेटे ने हैरान होकर माँ से पूछा कि इतना पैसा माँ के पास कहाँ से आया। माँ ने कहा, बेटा, कोठी वाले सेठ बहुत दयालु हैं। उन्हें जब तुम्हारी इच्छा पता चली तो उन्होंने यह पैसा तुम्हारी पढ़ाई के लिए उधार के तौर पर मुझे दिया है। बेटे की तो खुशी का ठिकाना न था। अब उसके सपनों को उड़ने के लिए पंख जो मिल गए थे। फिर एक दिन बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। माँ रोज बैठकर एक एक दिन गिनती और हिसाब लगाती कि कब मेरे बेटे की पढ़ाई पूरी होगी और बेटा इंजीनियर बनकर घर लौटेगा। लोग उसे सन की बुढ़िया समझने लगे। आखिर वह दिन भी आ पहुंचा जब उसका बेटा पढ़ाई पूरी करके उसके सामने आ खड़ा हुआ। बेटे ने माँ को अपनी गोद में उठा लिया और बच्चे की तरह खुशी से चिल्लाते हुए बोला, माँ, आज के बाद तुम एक रानी की जिंदगी जियोगी। तुमने अपनी पूरी जिंदगी मेरे सपनों के लिए न्यौछावर कर दी। अब मैं देखूंगा कि कोई दुख तुम्हें छू कर भी ना गुजर सके। माँ और बेटे दोनों की आंखों से जैसे कोई नदी बांध तोड़कर बह निकली। माँ अब बहुत खुश रहने लगी थी। जब भी वह अपने बेटे को देखती उसे लगता कि दुनिया की सारी खुशियाँ भगवान ने उसके आंचल में भर दी हों। ऐसे ही एक दिन माँ अपने सपनों में खोई हुई बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ के दरवाजे खोलते ही बेटा खुशी के पुलकित हुए घर में दाखिल हुआ। माँ बेटे के ऐसे पुलक कर खुश होने का कारण पूछने ही वाली थी कि बेटे ने माँ के गले में बाहें डाल दी और थोड़ा शर्माते हुए बोला, माँ, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। यह कहकर बेटे ने दरवाजे के बाहर खड़ी एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की को अंदर बुलाया। माँ को हैरान देखकर बेटा बोला, माँ, यह मेरी बहुत प्यारी मित्र है। कॉलेज के समय से ही हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, पर केवल इस शर्त पर कि यदि तुम इसे स्वीकार करो। बेटे का अपने प्रति स्नेह माँ का दिल खुशी से झूम उठा। वह मुस्कुराकर बोली, बेटा, तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम दोनों शादी कर लो। उस दिन के बाद लड़की बेटे के साथ अक्सर घर आने लगी। लड़की देखती कि लड़के को माँ से कितना अधिक प्यार है और उसी तरह माँ का दिल भी जैसे बस अपने बेटे के लिए ही धड़कता था। लड़की मन ही मन माँ से ईर्ष्या करने लगी। उसे लगा कि शादी के बाद लड़का उसके मुकाबले अपनी माँ को ही ज्यादा प्यार करेगा। लड़की के दिल में जहर घुलता रहा और इस हद तक पहुंच गया कि लड़की में जैसे मानो शैतान समा गया। सच ही है, नफरत इंसान को शैतान बना देती है। लड़की ने एक दिन लड़के को बुलाया और कहा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? लड़का हैरान होकर बोला, क्या यह कोई पूछने वाली बात है? लड़की ने फिर पूछा, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? लड़का फिर से हैरान होकर बोला, दुनिया में सबसे ज्यादा। लड़की बोली, क्या तुम इसका सबूत दे सकते हो? लड़का हैरान परेशान होकर बोला, हाँ जरूर। लड़की बोली, ठीक है, तो तुम्हें अपने प्यार के सबूत के लिए मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। लड़का उसके प्यार को हासिल करने के लिए उसकी हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार था। उसने लड़की से उसकी शर्त के बारे में पूछा। लड़की के भीतर का शैतान अब पूरी तरह जाग चुका था। वह एक कुटिल मुस्कान के साथ बोली, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले अपनी माँ का दिल लाकर मेरे हाथ पर रख दो। अगर तुम ऐसा ना कर सको तो जिंदगी भर मुझसे ना मिलना। लड़के ने जब यह सुना तो वह सन्न रह गया। उसे अपने में भी लड़की से ऐसी आशा नहीं थी। वह लड़की का हाथ झटक कर घर आ गया। माँ ने देखा कि आज उसका बेटा बहुत परेशान है। माँ ने लड़के से उसकी परेशानी के बारे में बहुत पूछा, पर लड़के ने कुछ नहीं बताया। उसको परेशान देख माँ भी परेशान हो गई। माँ ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बेटे की हर इच्छा पूरी करना। रात हो चुकी थी। माँ अपने बिस्तर पर सोने जा चुकी थी, पर बेटे की आंखों में नींद न थी। उसे रह रह कर लड़की का ख्याल आ रहा था।
चाह कर भी वह उस लड़की को अपने मन से नहीं निकाल पा रहा था। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, लड़के की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बार बार वह अपनी माँ की ओर देखता और फिर आसमान में तेजी से चलते हुए चांद की ओर। जैसे जैसे चांद आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे दिन करीब आ रहा था। आखिर में उसने एक निर्णय लिया। वह धीरे धीरे अपनी माँ की ओर बढ़ा। सोती हुई माँ को उसने एक बार देखा और फिर दिल कड़ा करके माँ का गला दबा दिया। माँ हौले से छटपटाई और फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। बेटे ने छुरा निकालकर और माँ का दिल निकालने लगा। उसने देखा कि माँ की आंखें खुली हुई थीं और उसे पहले की तरह ही प्यार से निहार रही थी। बेटा माँ की आंखों में आंखें ना मिला सका। आंखें बंद करके उसने छुरा चलाया और माँ का दिल निकाल लिया। रात बस खत्म होने ही वाली थी। लड़का दोनों हाथों में माँ का दिल लिए तेजी से लड़की के घर की ओर भागा। रात के अंधेरे में लड़का रास्ते में पड़े पत्थर को ना देख सका और अचानक उससे टकरा गया। टकराते ही वह जोर से गिरा। तभी उसके कानों में आवाज आई। उसने देखा माँ के दिल से आंसू बह रहे थे और वह पूछ रहा था, मेरे बेटे तुझे चोट तो नहीं आई? मेरे बेटे तुझे चोट तो नहीं आई? ये आवाज एक माँ के दिल से आ रही थी। माँ के दिल की ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगर ये कहानी आपके दिल को कहीं भी छूती हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।